अगर आप एक कॉम्पिटिटिव गेमर बनना चाहते हो या अपना वर्कफ्लो जो है उसको आसान करना चाहते हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके लिए कुछ एक ऐसी चीज़ लेकर आया हूं, ऐसा कीबोर्ड लेकर आया हूं जिसमें इतनी कस्टमाइजेशन है कि अगर आप एक एक कस्टमाइजेशन को याद करने बैठ गए ना तो भाई याद नहीं हो पाएंगी। सो गाइस द मॉडल नंबर इज NJ98 रैपिड ट्रिगर गेमिंग कीबोर्ड एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कि इसमें आपको मैग्नेटिक स्विचेस जो है वो मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि इसमें आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन काफी ज्यादा मिल जाता है, तो की ट्रैवल के अंदर आप काफी सारे चेंजेस जो है वो कर सकते हैं। जैसे आपने कोई चीज देखी होगी कि काफी सारे लोग गेमिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, जब हम भागते हैं तो हमें W के साथ शिफ्ट दबाना पड़ता है। आप चाहते हो कि यार मेरे को ये दो बटन तीन बटन वाला काम जो है वो एक ही बटन के अंदर हो जाए, तो यहाँ पे हमें ये फीचर मिल जाता है जो कि आपकी कीज को आप कस्टमाइज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमें 0.2 mm से लेके 3.1 mm तक का ट्रैवल जो है की का वो मिल जाता है। सो इसके अंदर क्या है, जैसे आप चाहते हो कि थोड़ी सी अगर मैं की प्रेस करूं तो हमारा जो प्लेयर है वो सपोज चले, और अगर मैं थोड़ा सा फुल प्रेस कर दूं इसको की को तो ऑटोमेटिकली जो हमारा प्लेयर है वो भागना शुरू हो जाए, मेरे को बार बार दूसरी कीज जो है उनको प्रेस करने की जरूरत ना पड़े। तो वो सारी चीजें कस्टमाइज आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप अलग अलग स्विचेस का काम एक ही स्विच के अंदर कर सकते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ। सो कैसे कीबोर्ड है, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्या आपको एक कीबोर्ड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। डब्बा खोल लेते हैं। ओके सो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे जो बॉक्स है कीडोस कंपनी का वो देखने को मिल जाता है। द मॉडल नंबर इज NJ98 जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, एंड इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से जाके आप इनके जो प्रोडक्ट है उसको मंगा सकते हैं। बाकी अगर मैं यहाँ पे कीबोर्ड के वेट की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 1.4 kg का कीबोर्ड जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो कुछ इस तरीके की पैकिंग के अंदर हमें जो कीबोर्ड है मिल जाता है। सो काफ़ी बढ़िया पैकिंग के अंदर कीबोर्ड दिया गया, एंड यस कीबोर्ड इज एक्चुअली प्रीटी हैवी। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बॉक्स कंटेंट जो है वो चेक कर लेते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। एक हमें यहाँ पे केबल जो है वो मिल जाती है, ब्रेडेड केबल नहीं दी गई है, टाइप A to टाइप C की केबल जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। हमें यहाँ पे कुछ एडिशनल स्विचेस जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। हमें यहाँ पे जो की पुलर है वो देखने को मिल जाता है। हमें यहाँ पे स्विच निकालने के लिए जो इनका टूल है वो देखने को मिल जाता है, एंड हमें कुछ एक्स्ट्रा कलर्स के लिए अलग से कीज जो हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जिससे आप अपना कीबोर्ड जो है उसको अपने हिसाब से टेस्ट वाइज कलर चेंज कर सकते हैं। ओके सो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे कीबोर्ड की लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी। इट्स ऑल ब्लैक, एंड जैसे मैंने आपको बताया हमें कीज दे रखी हैं, तो आप थोड़ी सी कीज जो है उनको भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मैं अभी वो भी चेंज करके आपको यहाँ पे लुक जो है वो दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिल जाता है जो कि इसका बैटरी इंडिकेशन वगैरह जो है वो देने वाला है। इधर हमें एक नॉब जो है वो देखने को मिल जाता है जो कि आपका फुली कस्टमाइजेबल है, तो ये चीज़ काफ़ी सही है। इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके एडजस्ट कर सकते हैं जैसे भी आप चाहें। द बिल्ड ऑफ द प्रोडक्ट इज एक्चुअली प्रीटी गुड, ऑलमोस्ट 1.5 किलो के आसपास का प्रोडक्ट है। एंड अगर मैं देखूँ यार 1% भी यहाँ पे फ्लेक्स जो है वो हमें नहीं मिल रहा है इस कीबोर्ड के अंदर, तो बिल्ड क्वालिटी इज प्रीटी नाइस। अगर आप इधर चेक करेंगे तो हमें एक यहाँ पे टाइप C पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है, जिससे आप अपना कीबोर्ड जो है उसको वायर्ड या चार्जिंग में इस्तेमाल में ले सकते हैं। पीछे की तरफ अगर मैं आता हूं तो पीछे की तरफ एक हमें यहाँ पे डोंगल जो है वो मिल जाता है फॉर 2.4G कनेक्टिविटी, तो काफ़ी सही जगह पे डोंगल जो है वो दे रखा है, आपको ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। ओके हाइट रेजर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हमें सिंगल लेवल ऑफ हाइट रेजर जो है वो मिल जाता है यहाँ पे। बाकी अगर आप हाइट रेज नहीं भी करते तो एक अच्छा खासा इंक्लाइन जो है वो हमें इस कीबोर्ड के अंदर मिलने वाला है। बाकी नीचे हमें रबरिश ग्रिप्स काफ़ी सही दी गई हैं, जिसकी वजह से आपका जो कीबोर्ड है वो भाई कहीं पे भी मूवमेंट जो है इतनी आसानी से इसको नहीं मिलने वाली, तो ये काफ़ी सही चीज़ जो है वो यहाँ पे दी गई है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे पीछे ऑन ऑफ का स्विच मिल जाता है। बाकी और कीबोर्ड में हमें कहीं पे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा, सो कीज के साथ ही हमें इसको स्विच करना पड़ेगा, तो मैंने इसको कर दिया है ऑन, एंड ऑन होने के बाद आप यहाँ पे इस कीबोर्ड की लुक जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके की RGB इफेक्ट्स जो है वो हमें इस कीबोर्ड के अंदर मिलने वाली है। पास थ्रू कीज जो है वो हमें यहाँ पे इस कीबोर्ड के अंदर नहीं मिल रही है, तो ये चीज़ थोड़ी सी मुझे लगती है कि यार पास थ्रू कीज अगर हमें मिल जाए तो वो और बेटर ऑप्शन जो है वो हो सकता है। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होंगे कि भैया यार कीबोर्ड में हमें ऑन ऑफ के अलावा कोई और स्विच तो दे नहीं रखा, तो हमें यहाँ पे लाइक 2.4G हो गया, हमें ब्लूटूथ वर्जन हो गए, उन पे स्विच कैसे करना है। तो उसके लिए हमें फंक्शन+1 जो है उसको होल्ड करके रखना है। जैसे आप होल्ड करके रखेंगे तो यहाँ पे हमारा BT1 जो है वो दिखा देगा, तो ब्लूटूथ 1 जो है वो हमें दिखा देगा। फंक्शन+ अगर आप 2 को होल्ड करते हैं तो हमें यहाँ पे BT2 जो है वो दिखाना शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स आपका ब्लूटूथ वर्जन 2 जो है उसके ऊपर स्विच कर देगा, एंड 3 अगर आप दबा के रखते हैं तो BT3 के ऊपर आ जाएगा। तो 3 डिवाइसेस के साथ साइमल्टेनियसली आप इस कीबोर्ड को पेयर कर सकते हैं। जैसे सपोज आपने एक आईपैड के साथ कर दिया, एक अपने लैपटॉप के साथ कर दिया, एक कीबोर्ड एक अपने डेस्कटॉप के साथ कर दिया। तो अगर आप डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं तो आप उसको सीधा डेस्कटॉप वाले वर्जन पे ले जाएंगे, आप उसको अगर लैपटॉप पे कर रहे हैं तो आप लैपटॉप जिस पे सिलेक्ट करा हुआ है उसको ले जाएंगे, एंड ये सीधा का सीधा डायरेक्ट स्विच हो जाता है। सीधा बस आपने ऐसे प्रेस किया एंड डायरेक्टली स्विच हो जाएगा, एंड उसके बाद आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये तीनों डिवाइसेस के साथ साइमल्टेनियसली काम करता है, तो वो चीज़ काफ़ी सही है।
चाहिए। एंड अगर आप 2.4G पे जाना चाहते हो तो फंक्शन प्लस 4 को आप अगर आप थोड़ी देर होल्ड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2.4G डोंगल का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। ओके, स्पेशल फीचर्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हमें एक डेडिकेटेड कैलकुलेटर स्विच जो है वो यहाँ पे दिया गया है, जिससे आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो कैलकुलेटर है वो स्क्रीन के ऊपर खुल जाएगा, जो कि काफ़ी सही है क्योंकि काफ़ी लोगों को कैलकुलेटर का इस्तेमाल जो है वो करना होता है। तो आपको एक डायरेक्ट स्विच जो है कैलकुलेटर के लिए दिया गया, जो कि मेरे हिसाब से एक काफ़ी बढ़िया मूव जो है वो यहाँ पे कंपनी ने किया। साथ में जो हमें यहाँ पे रोटेटर नॉब जो दिया गया है वो आपका स्टॉक में जो आएगा वो आएगा वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम अप के लिए। एंड अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो आपको म्यूट के बटन के जो है वो काम में आने वाला है। बाकी आप इसको जैसे मैं बताया फुली कस्टमाइज भी कर सकते हैं। बाकी जो हमारे पास एक छोटा सा डिस्प्ले है इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ कैलकुलेटर की तरह, जिसके लिए हमें फंक्शन प्लस ये जो आपका नम पैड के साइड पे एंटर होता है, जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप चेकआउट करेंगे हमारा जो कैलकुलेटर है वो आगे जैसे 98 प्लस 63 एंटर दबाया तो 161 आंसर आ गया। तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि इतनी सी स्क्रीन को भी आप एज अ कैलकुलेटर का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। सो ये जो स्क्रीन में फीचर हमें यहाँ पे दिया गया है काफी ज्यादा टाइम सेविंग करने वाला है, क्योंकि क्या है आपको बार बार पीसी ऑन करने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली कैलकुलेटर सीधा का सीधा डायरेक्टली इसी पे ही इस्तेमाल करके अपना टाइम जो है उसको बचा सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि हम इस कैलकुलेटर मोड से बाहर निकल जाए तो उसके लिए आपको फंक्शन प्लस एंटर जो है उसको दोबारा प्रेस कर देना और आपका जो स्क्रीन पे जो फीचर्स थे वो सारे के सारे वापस दोबारा दिखने शुरू हो जाएंगे। ओके, आरजीबी की अगर मैं बात करूं तो आपको 16 अलग अलग वेरिएशंस आरजीबी की जो है वो इस कीबोर्ड में देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि हम स्पेस बार प्रेस करते हैं हमारा कीबोर्ड वापस ऑन हो जाता है एंड कुछ इस तरीके का आरजीबी इफेक्ट जो है वो आपको मिल जाता है। एंड अगर मैं यहाँ पे ब्राइटनेस की बात करूँ तो 4 लेवल ऑफ ब्राइटनेस जो है वो आपको यहाँ पे इस कीबोर्ड के अंदर मिलने वाली है, जिसके लिए आप फंक्शन प्लस एरो की जो है अप डाउन की उसको इस्तेमाल करेंगे। तो दिस इज द 4th लेवल, दिस इज द 3rd लेवल, 2nd लेवल, 1st लेवल एंड उसके बाद बंद। तो 4 लेवल ऑफ ब्राइटनेस आपको यहाँ पे मिल रही है एंड ब्राइटनेस यहाँ पे अच्छी खासी जो है वो हमें देखने को मिल जाती है। सो आपको आरजीबी चेंज करने के लिए फंक्शन प्लस बैकस्पेस के जो नीचे वाला बटन है उसको प्रेस करना है एंड आप देखेंगे हमारी आरजीबी जो है वो यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। सो काफ़ी अलग अलग वेरिएशंस जो हैं वो हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 16 अलग अलग डिजाइन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड अगर आप लाइट की स्पीड जो है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो फंक्शन प्लस एरो कीज जो है उसके थ्रू आप लाइट की जो स्पीड है उसको कम या तेज़ जो है वो कर सकते हैं। एंड और इफेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके के इफेक्ट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड कुछ इफेक्ट्स तो इस तरीके के हैं भाई जिसको आप देखोगे तो आपको मज़ा आने वाला है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ तो ये कुछ हो गया इफेक्ट आपका लाइक स्टार्स गिर रहे होते हैं जैसे उस तरीके का हो गया। एंड कुछ हमारे पास स्नेक स्टाइल आ गया। देन जैसे हम प्रेस करेंगे तो पर्टिकुलर कीज़ हमारी दब रही हैं एंड कुछ आप इस तरीके के इफेक्ट्स जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके का वेवी स्टाइल जो है वो चेक कर सकते हैं। अब आरजीबी मोड्स तो आपने यहाँ पे इस कीबोर्ड के अंदर देख लिया। काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन हो गए कि भैया स्टार्टिंग मोड का क्या सीन है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है बेसिकली स्टार्टिंग मोड के लिए। फंक्शन प्लस आप एस्केप दबाते हैं तो ये डायरेक्टली जो आपने एक स्टार्टिंग मोड की लाइट जो है सिलेक्ट करी होगी वो वहाँ चली जाएगी। आपको वापस आरजीबी जाना है तो आप वापस एस्केप दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपकी लाइट है वो आरजीबी पे स्विच हो जाएगी। एंड अगर आप फंक्शन प्लस एंटर दबाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे उस आरजीबी फिक्स के अंदर देखेंगे आप अलग अलग सिंगल कलर्स के ऑप्शन जो है वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर रहे हैं जो भी वो मल्टी कलर वाला इफेक्ट था वही सेम अब हमारा सिंगल कलर के अंदर मिल रहा है। बट जैसे मैंने आपको बताया स्टैटिक कलर में, तो स्टैटिक कलर के लिए फंक्शन प्लस एस्केप आप दबाएंगे, स्टैटिक हो गया। एंड स्टैटिक में अब आप यहाँ पे अपने जो कलर्स हैं वो चेंज कर सकते हैं। तो व्हाइट हो गया हमारे पास, रेड हो गया हमारे पास, येलो हो गया हमारे पास, ग्रीन हो गया हमारे पास, कुछ इस तरीके का ग्रीन हो गया, देन सियान हो गया, देन हमारे पास ब्लू हो गया एंड हमारे पास हो गया पर्पल। तो कुछ इस तरीके के हमारे पास कलर वेरिएशंस जो हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बाकी अगर आप बैकलाइट को जो है उसको ऑफ करना चाहते हैं, जैसे आप ब्लूटूथ पे चल रहे हैं 2.4G पे चल रहे हैं और आप बैटरी सेव करना चाहते हैं, फंक्शन प्लस बैकस्पेस अगर आप दबाएंगे तो हमारी जो बैकलाइट है वो ऑफ हो जाएगी। तो अब आप कोई भी की प्रेस करेंगे तो आपकी बैकलाइट जो है वो नहीं जलेगी एंड ये हमारा चला जाएगा पावर सेविंग मोड के अंदर। तो अगर आप अपनी जो कीबोर्ड है उसकी बैटरी बचाना चाहते हैं, लंबी देर तक चलाना चाहते हैं, तो आप इसकी जो लाइट है उसको ऑफ करके अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी काफ़ी लंबी चौड़ी बैटरी जो है वो यहाँ पे चलने वाली है। बाकी हमारे पास यहाँ पे पावर सेविंग मोड जैसे मैंने बताया मिल जाता है। तो उसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है कि आप ऑलमोस्ट 2 मिनट से लेके 30 मिनट्स तक जो है वो पावर सेविंग मोड को सेट कर सकते हैं। सो फंक्शन आप टैप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको एक लाइट जलती हुई दिखेगी। एक सिंगल लाइट जली है, दैट मीन्स अब आपका 2 मिनट का जो स्लीप टाइम है वो यहाँ पे सेट कर दिया गया। एंड 2 मिनट के बाद आप अगर कीबोर्ड का इस्तेमाल नहीं करते तो ऑटोमेटिकली आपका जो कीबोर्ड है वो स्लीप मोड के ऊपर चल जाएगा। फंक्शन प्लस अगेन आप टैप दबाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा 2 बारी लाइट जो है वो ब्लिंक हो रही है। दैट मीन्स अब आपका स्लीप टाइम जो है वो 30 मिनट्स का सेट कर दिया गया है इस कीबोर्ड के अंदर। एंड अगर आप दोबारा से टैप दबाते हैं तो यहाँ पे आपको 3 बारी लाइट जो है वो ब्लिंक करती हुई दिखेगी, विच इंडिकेट्स कि अब इस पे जो स्लीप मोड है उसको
पावर सेविंग मोड जो है वो बिल्कुल ऑफ कर दिया गया है एंड अब आपका कीबोर्ड जो है वो स्लीप मोड में नहीं जाएगा। फीचर्स की बात हो ही रही है तो एक बार इसके जो स्विचेस हैं वो भी चेक कर लेते हैं कि किस तरीके का स्विचेस हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हमें गेट्रॉन स्विचेस मिल रहे हैं एंड पर्पल स्विचेस जो है वो हमें यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसके की कैप पुलर से हमने यहाँ पे जो इसकी की है उसको निकाल दिया बाहर एंड आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे कुछ इस तरीके के हमें जो स्विच है वो देखने को मिल जाता है। साथ के साथ हमें यहाँ पे जो स्विच पुलर है वो भी दिया गया जैसे कि मैंने आपको दिखाया। इसको कुछ आपने इस तरीके से फंसाना है और आपने जो अपना स्विच है उसको बाहर निकाल देना है। तो कुछ इस तरीके का स्विच जो है वो आपको यहाँ पे इस कीबोर्ड के अंदर मिल जाता है एंड इसमें आपका 3 पिन 5 पिन सारे तरीके के स्विचेस जो है वो लग जाते हैं। तो अगर आपका स्विच खराब भी हो जाता है तो आप कोई भी 3 पिन 5 पिन स्विच मंगवा के अपने इस कीबोर्ड में फिट कर सकते हैं। तो काफी लोगों के अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि भैया मैकेनिकल स्विचेस है तो एक बार इनकी साउंड सुना दो, साउंड कैसी है, वो चटर पटर वाली है या कोई सूदिंग साउंड जो है वो हमें यहाँ पे मिल रही है, मतलब जो कानों को ना चुभे। क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको वो चटर पटर वाली साउंड जो है वो चाहिए, जैसे ब्लू स्विचेस एकदम हाथ साउंड करते हैं, कुछ इस तरीके का साउंड उनको चाहिए। एंड काफी लोग होते हैं जिनको रेड स्विचेस एकदम टाइप एकदम सटल साउंड जो है उस तरीके की चाहिए होती है। तो यहाँ पे हमें जैसे गेट्रॉन स्विचेस मिलते हैं, गेट्रॉन स्विचेस ना ज्यादा लाउड है ना ज्यादा सॉफ्ट है, मीडियम साउंड हमें मिलती है। तो साउंड एक बार टेस्ट करो। तो साउंड काफी ज्यादा सटल है एंड कीज की मूवमेंट काफी स्मूथ है एंड ऐसा नहीं है कि कीज में हमें फ्लेक्स मिल रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे मैं स्पेस बार दबाया तो वो एक साइड दब रहा है एक साइड नहीं दब रहा। स्पेस बार अगर मैं साइड से भी प्रेस कर रहा हूं तो वो पूरा का पूरा स्पेस बार प्रेस हो रहा है। तो ये चीज काफी सही लगी मुझे एंड साउंड आप यहाँ पे सुन सकते हो, मतलब अगर आपको 3-4 घंटे भी इस कीबोर्ड के साथ काम करना पड़े तो मेरे हिसाब से आपका सर दर्द नहीं होने वाला, क्योंकि साउंड एकदम सूदिंग है। तो काफी लोगों के क्वेश्चन होने वाले कि भैया प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया लग रहा है, आरजीबी इफेक्ट्स वगैरह काफी बढ़िया है, बिल्ड क्वालिटी काफी सही है, फीचर्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, खास करके जो डिस्प्ले हमें दे रखा है उसको हम काफी बढ़िया तरीके से इस्तेमाल में ले सकते हैं। सो इसकी बैटरी भी काफी कम होगी, क्योंकि यार इतने सारे फीचर्स अगर इस कीबोर्ड में दिए गए हैं तो ये बैटरी भी काफी ज्यादा पीता होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें 8000 mAh 8000 mAh की बैटरी जो है वो यहाँ पे मिल जाती है। और अगर आप इसको पावर सेविंग मोड के अंदर चलाते हो, वायर्ड के अंदर तो पावर सेविंग मोड आपको मिलता ही नहीं है, उसके अंदर आपको बैटरी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको ब्लूटूथ या 2.4G पे चलाते हो एंड उसमें अगर आप पावर सेविंग मोड ऑन करते हो जिसमें आपकी आरजीबी टोटली ऑफ हो जाती है, तो आपको 800 घंटे का बैटरी बैकअप जो है वो यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब एक बार ही चार्ज करो और ऑलमोस्ट आपका भाई 1 साल के आसपास ये निकाल देगा, अगर दिन में 2 से 3 घंटे का वर्किंग टाइम है तो। बाकी अगर आप इसकी आरजीबी ऑन करके इसका इस्तेमाल में लेते हो तो आपको ऑलमोस्ट 28 घंटे का बैटरी बैकअप जो है वो मिलने वाला है। तो ऑलमोस्ट आपका 1 वीक के आसपास ये कीबोर्ड निकाल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन योर यूजेज कि आप इसको कितना इस्तेमाल में लेते हो। एंड जितने फीचर्स के साथ ये आ रहा है और जितनी ह्यूमंगस बैटरी यहाँ पे मिल रही है, भाई ये कीबोर्ड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे टेस्ट करने जा रहे हैं कीबोर्ड का पोलिंग हर्ट्स। तो वायर्ड के साथ अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो 1000 हर्ट्स का पोलिंग रेट आपको यहाँ पे मिल जाता है, एंड अगर आप इसको ब्लूटूथ के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो 125 हर्ट्स का पोलिंग रेट जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो हम तो अभी वायर्ड टेस्ट कर रहे हैं, चेक करते हैं कि टेस्टिंग में क्या आता है। अभी आ रहा है आपका 125। सो यस, हमें 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट जो है वो यहाँ पे इस कीबोर्ड के अंदर मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही होने वाला है। क्योंकि जितना ज़्यादा पोलिंग हर्ट्ज रहेगा उतनी लेटेंसी कम होगी, उतना आपको गेम के अंदर रिस्पॉन्स जो है वो ज़्यादा बढ़िया मिलेगा। एंड ये गेमिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है वो करता है। बाकी जैसे मैंने आपको बोला, अगर आप ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करके इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको 125 हर्ट्ज का पोलिंग रेट मिलता है, जो कि गेमिंग के अंदर आपको थोड़ा सा लैग जो है वो देने वाला है। सर नेक्स्ट टेस्ट हम यहाँ पे करने जा रहे हैं एंटी घोस्टिंग कीज का, कि कितनी एंटी घोस्टिंग कीज जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाती हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैं ऐसे करके कीबोर्ड को करने जा रहा हूँ प्रेस। आप देख सकते हो हम काफ़ी सारी कीज को एक साथ प्रेस कर रहे हैं एंड किसी भी तरीके का कोई मेन्यू सिस्टम या कुछ जो है वो नहीं खुल रहा है, एंड कीज जो है वो स्टिकी कीज वाला ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। ओके गाइस, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस कीबोर्ड के सॉफ्टवेयर की। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसमें आपको बेसिकली 2 वेरिएंट आते हैं। NJ98 के अंदर एक आपको नॉर्मल वेरिएंट आता है जो कि हमारे पास है, एक आता है NJ98 के अंदर प्रो वेरिएंट, जिसमें हमें मैग्नेटिक स्विचेस का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड उन स्विचेस के अंदर बेसिकली क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्विच में आप उस स्विच को पर्टिकुलर कस्टमाइज कर सकते हैं, लाइक हाफ प्रेस करना है, फुल प्रेस करना है। तो वो जो फीचर है वो सारे के सारे आपको प्रो वेरिएंट के अंदर मिलते हैं। तो जब भी आप ऑर्डर कर रहे हो तो आप इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा कि आपको प्रो वेरिएंट खरीदना है या आपको नॉर्मल वेरिएंट खरीदना है। तो नॉर्मल वेरिएंट के अंदर हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप फंक्शन लेयर जो है उसको यहाँ पे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे चेकआउट करोगे, हमने फंक्शन लेयर को ऑन कर दिया एंड कुछ इस तरीके से आप फंक्शंस के साथ सिलेक्ट करके कोई भी कीज को सेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन है। देन हमारे पास की स्पीड का ऑप्शन है कि आप स्लो रखना चाहते हैं या फास्ट रखना चाहते हैं। तो बेसिकली अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो आप स्लो रख सकते हैं, अगर आप गेमिंग वगैरह कर रहे हैं तो आप फास्ट कर रख सकते हैं। तो उस चीज़ का आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी हमारे पास कीज रीमैप का ऑप्शन है, जिसमें आप कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड विंडोज प्लस
जो भी की रखना चाहते हैं उसके हिसाब से आप उनको सेट कर सकते हैं। देन मैक्रो सेट कर सकते हैं, मीडिया सेट कर सकते हैं। लाइक आप जो हमारे पास रोटेटर डायल है उसके अंदर आप ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, वॉल्यूम अप डाउन करना चाहते हैं, आप क्या चीज़ करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। देन हमारे पास माउस का ऑप्शन भी है जिसको आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। लाइटिंग की अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने आपको बताया 16 अलग अलग ऑप्शन आपको यहाँ पे लाइटिंग के अंदर देखने को मिल जाते हैं। एंड स्टैटिक लाइट कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है हमारे पास कि स्टैटिक में आप क्या चाहते हैं आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। डायनामिक लाइटिंग कस्टमाइजेशन आप करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। काफ़ी सारे लाइट इफेक्ट्स अगर आप डाउनलोड करके डालना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कोई पिक्चर्स वगैरह है उसको कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे अलग अलग वेरिएशंस जो हैं वो आपको यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। एंड जैसे कि आपको मैंने लाइट कस्टमाइजेशन में वैसे दिखाया तो हमें यहाँ पे 16 अलग अलग तरीके के ऑप्शंस जो है वो मिल जाते हैं। ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, कलर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप कुछ अपने हिसाब से पर्टिकुलर लाइट डिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। देन स्लीप मोड का ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। स्लीप मोड के अंदर हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया 2G लाइट ऑफ है तो ये हम ऑलमोस्ट 1 मिनट से लेके ऑलमोस्ट यहाँ पे अनलिमिटेड मतलब ये पूरी बंद ना हो वहाँ तक हम इसको सेट कर सकते हैं। ब्लूटूथ लाइट ऑन ऑफ का ऑप्शन जो है वो भी हमें मिल जाता है। तो ब्लूटूथ पे अगर आप वर्क करें तो 1 मिनट से लेके ऑलमोस्ट आप इसको अनलिमिटेड सेट कर सकते हैं। एंड मैक्सिमम अगर आप मिनट्स में रखना चाहें तो 60 मिनट्स आप यहाँ पे रख सकते हैं। एंड 2.4G की अगर मैं बात करूँ तो 2.4G में भी सेम हमारे पास सारे फीचर हैं। एंड अगर आप ब्लूटूथ स्लीप की बात करें तो उसके अंदर भी हमारे पास 1 मिनट से लेके 60 मिनट तक का टाइम जो है वो मिल जाता है। माई लाइटिंग के अंदर आपकी जो भी आपने लाइट कस्टमाइज कर रखी होगी वो सारी की सारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। देन वी हैव द मैक्रो सेटिंग जिसमें आप मैक्रोज जो भी क्रिएट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। देन और लोगों के भी मैक्रोज यहाँ पे दे रखे हैं तो वो अगर आप सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड पे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। देन वी हैव द स्क्रीन सेटिंग जो जैसे मैंने आपको स्क्रीन दिखाई थी एंड उसमें हमने यहाँ पे एक पिकाचू जो है उसको इंस्टॉल करा है। एंड अगर आपको उसको वापस स्विच करना है तो जैसे फंक्शन प्लस डिलीट दबाते हैं तो उसके अंदर हमारे नॉर्मल जो बैटरी वगैरह है वो दिखाना शुरू कर देता है ना। आप वापस स्क्रीन पे जाना चाहते हैं तो आप फंक्शन प्लस दोबारा डिलीट दबाते हैं तो आपकी जो भी स्क्रीन में सेट हुआ होगा वो आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे चेकआउट करोगे 215 पेजेस का ऑप्शन है एंड एक पेज पे ऑलमोस्ट आपको 6 डिजाइन मिल रहे हैं तो ऑलमोस्ट 1200-1400 डिजाइन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एंड जैसे आपको डाउनलोड करना है तो आपने कुछ नहीं करना है, ऐसे क्लिक करना है एंड यहाँ से आप इसको सेव कर लेंगे अपने उसके अंदर। अभी आ गया आपका स्क्रीन सेटिंग के अंदर एंड स्क्रीन सेटिंग में माई पिक्चर्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड जैसे ही मैं इसको राइट दबाता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली राइट करना शुरू कर देगा। बाकी नेक्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो की बाइंडिंग लोगों ने अपनी शेयर कर रखी है वो आप सिलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं। लाइटिंग इफेक्ट्स लोगों ने अपने शेयर कर रखे हैं, अलग अलग लाइट इफेक्ट्स बना रखे हैं वो अगर आप डालना चाहें तो वो भी आप अपने जो कीबोर्ड है उसके अंदर सेट कर सकते हैं। जैसे देखोगे आप ये किसी ने दिल की शेप में जो लाइट है उसको प्रॉपरली बनाया तो जैसे करके आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हो तो ये सारे लाइट इफेक्ट्स भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। So guys, ये था हमारा रिव्यू कीडोस कंपनी की तरफ से आने वाला इनका NJ98 मॉडल का। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसके प्राइस की तो वो मैं आपको दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन पे। अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं, आपको कीबोर्ड बढ़िया लगा हो, वैसे तो आपको कीबोर्ड बढ़िया लगा होगा क्योंकि जितने फीचर्स के साथ ये आ रहा है, जितनी फैसिलिटीज़ के साथ ये कीबोर्ड आ रहा है, मेरे हिसाब से आपने अभी तक इतनी सारी चीज़ें एक कीबोर्ड के अंदर तो नहीं देखी होंगी। एंड अगर आप एक कॉम्पिटिटिव प्लेयर हैं, आप गेमिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा हैं और आप एक एज चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ये कीबोर्ड आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट जो है वो देने वाला है गेमिंग के अंदर। सो बाइंग लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आप जाके खरीदना चाहते हैं तो आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं एक और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन देखिए, गॉड ब्लेस। I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like